नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। गर्मियाँ बढ़ते ही वादी में कर्कआबी का सिलसिला शुरू। 3 नौजवान जहलिब में डूबकर जान बहक। हाजिन पांडेपुरा में दर्दनाक वाक़ा। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों नौजवान डूब गए। हर आंख नम, हर दिल रंजीदा। एलओपी वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने के लिए बेताब। उनके बयानात से साफ है कि बीजेपी हुकूमत आने तक रियासती दर्जा बहाल नहीं होगा। हदबंदी सिर्फ बीजेपी और इसके इत्तेहादियों के हक में। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक नाथ शिंदे नहीं, तमाम मेंबरान असम्बली मजबूती से पार्टी के साथ खड़े। अपोजिशन ब्लैकमेल सियासत में मुलविस। लोग रियासत के इर्द गिर्द के सियासी बयानिए को समझे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। ना फिलहाल तो सिर्फ बंगाल में हुआ है। अभी तो 2029 तक हमारे इलेक्शन होने नहीं हैं। आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों घबरा रहे हो? पहले तो देखें बाकी मुल्क में इसका क्या असर होगा। हमें जो भुगतना था हमने भुगत लिया। हमने इनका डिलिमिटेशन भुगता और डिलिमिटेशन हमें मालूम है वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एक नाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि एलओपी साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं एलओपी साहब को सिर्फ इतना ही कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एक नाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एलओपी साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिए, उनको इस बात का जो है अब इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि ये एलओपी साहब और उनकी पार्टी जो है ब्लैकमेल की सियासत करती है और यहाँ के लोगों को स्टेटहुड के नाम पे जो है डराया और धमकाया जा रहा है। वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो कोई प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनको बुलाया जाना चाहिए और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो असेंबली में जो है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। यही हुआ था जब वाजपेयी साहब ने 13 दिन की हुकूमत बनाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंतज़ार नहीं किया कि पहले आप मुझे नंबर दिखाइए। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बुलाया। 13 दिन की हुकूमत आई। जब वाजपेयी साहब के पास नंबर नहीं थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो राजभवन या आज लोक भवन है, लोक भवन को इस प्रोसेस को रोकने की कोई जवाजियत नहीं है। विजय को एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, उनको उसके बाद मौका दिया जाना चाहिए। असेंबली में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे तो रहेंगे, नहीं प्रूव करते तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मगरबी बंगाल में बीजेपी की तारीखी इंतखाबी जीत। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। भारत खुशकिस्मत मुल्क है कि उसे नरेंद्र मोदी जैसा रहनुमा मिला। ट्रंप। भारत को पाकिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा का पूरा हक।
पूरी दुनिया ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को देखा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरहद पार दहशतगर्दी के सरपरस्ती के लिए पाकिस्तान को मुनासिब जवाब दिया। जायसवाल। हरासानी के इल्जाम के बाद अमर सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। जो भी मुलविस होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। काबीना की मीटिंग मामूल की मशक, इसमें कोई नई बात नहीं। मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर हम सब का अहद, लेकिन जायदाद को बिल्डोज और इनको कुर्क करना सही बात नहीं। सकीना यत्तू। देखिए, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर में इस तरह का अगर कहीं पे भी इंसिडेंट हो तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बदकिस्मती की कोई बात नहीं है। और वो भी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का हादसा पैदा हो या इस तरह का अगर कोई जिक्र हो या इस तरह की कोई अगर शिकायत होगी तो मैं समझती हूँ ये गलत बात। और हमारी कोशिश है इसमें ज़ीरो टॉलरेंस, क्योंकि कल जब ये कंप्लेंट आई हमारे पास उसी वक्त दोनों प्रिंसिपल को भी और वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि 5 मिनट में इसमें नहीं लगनी चाहिए, इन दोनों को सस्पेंशन ऑर्डर कर दीजिए। उसके बाद हमने एक इंक्वायरी लगाई है और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो जितना जल्दी हो सके विदिन 1 वीक, ये नहीं कि चलो 6 महीने लगाओ या महीना लगाओ, नहीं, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव मसला है। ये चीज़ें नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सरकार इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और बेटियां हमारी, हम चाहते हैं बेटियां पढ़ें, बाहर जाएं। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो कहाँ माँ बाप को फिर सेटिस्फेक्शन होगा कि वो अपनी बेटियों को कहीं पे बाहर या यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। इसमें जो भी मुलवस होगा जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, इंक्वायरी ऑर्डर निकाला गया है, सस्पेंड किया गया है इमीडिएटली। और आफ्टर इंक्वायरी जब रिपोर्ट आएगा जो भी मुलवस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक नशा मुफ्त की बात हो, ये ड्रग एडिक्शन या ड्रग डी एडिक्शन पे जो काम करना हो, सरकार तो कर रही है, उसमें एलजी साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो होम डिपार्टमेंट को इसको रोकना है। रोकना हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है। हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना। जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है ताकि वो आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, इस मुसीबत से वो दूर हो जाएं। ये जो बिदअत है ड्रग्स की, इसको हम निकाल पाए यहाँ से, हमारी कोशिश यही है। लेकिन जो नशा मुफ्त के बारे जिस तरह से एलजी साहब कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो भी एक कोशिश है, होनी चाहिए, मुझे उसमें कोई ये नहीं है। जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं, इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूँगी। लेकिन अब इसमें मुझे सिर्फ यही है कि आप मुझे बताइए कि अब इस आड़ में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई मुलवस हो, हम भी चाहते हैं, हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा, हमारी पार्टी ने जब कोई इस पर बात नहीं करता था, जब हम सरकार में नहीं थे, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी में जो मेंबर थे उन्होंने एक जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया है इसके ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में है। मतलब हमारी पार्टी ने इस पर हमेशा काम किया। लेकिन अब सिर्फ यही एक चीज़ है कि आप इस आड़ में लोगों को टारगेट मत बनाओ। अगर आप किसी को पकड़ते हो, आता कैसे उसके पास है? होम डिपार्टमेंट को ये चेक करना चाहिए, ड्रग तो आना नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह। लेकिन अब जब टारगेट बनाते हो, प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हो, डोजर लेके जाते हो, लोगों को मुश्किल कर देते हो, लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करते हो, उनको पूरा डिस्टर्ब। अगर कोई बंदा आपने पकड़ा जहाँ पे आपने ड्रग्स पकड़े या जो भी चीज़ आपने पकड़ी वहाँ पे, फिर अगर उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी ना हो, उसके पेरेंट के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो ये तो एक लोगों को तकलीफ पहुंचाने की बात हो गई, लोगों को मतलब डिसेबल करने की बात हो गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी को आप डोजर लेके जाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, उनको तबाह करते हो, उनको बर्बाद करते हो। हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ तरक्की करें, लोग आगे बढ़े। ड्रग्स को ख़त्म करना ये हम सबकी कोशिश है, आपकी भी है, हमारी भी है, चीफ मिनिस्टर साहब की भी बहुत कोशिश है। हर जगह आपने देखा, असेंबली में हमने इस पर काफ़ी बात की है, काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारी पार्टी ने इस पर तैयार किया हुआ और सरकार इस पे काम कर रही है। एक बिल हम ला रहे हैं असेंबली में
لیکن اس کے آڑ میں آپ مجھے بتائیے ڈرگز جموں میں زیادہ ڈرگ ایڈکٹ ہے یا کشمیر میں ہے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں سوال. اگر میں آپ کو ایز ہیلتھ منسٹر فگر بتاؤں گی جموں میں زیادہ ہے، لیکن آپ جو کشمیر میں جس طرح توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، مکانے توڑ رہے ہو، لوگوں کی پراپرٹیاں اٹیچ کر رہے ہو، اگر ڈرگ ایڈکٹ کوئی بچہ ہے اس کو ہمیں کوشش کرنا ہے ریہیبلیٹیٹ کرنا، کاؤنسلنگ کرنا، تاکہ وہ اس وبا سے واپس آئے. اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے آپ ڈرگز کو روکو، یہاں مت آنے دو جموں کشمیر میں. لیکن اس طرح سے لوگوں کی پراپرٹیز کو تباہ کرو گے، بلڈوز کرو گے، تو یہ میرے خیال سے ٹھیک بات نہیں ہے. آئندہ 2 سے 3 دنوں تک خشک موسم کی پیشن گوئی کے بیچ دن اور راتیں انتہائی گرم ہونے لگی. سری نگر میں دن کا درجہ حرارت 28 ڈگری پار کر گیا. رات کے درجہ حرارت میں کافی بہتری. 10 مئی تک موسم مجموعی طور پر خوشگوار رہنے کا امکان. دن کے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا. جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکوں سے سنسنی. ریکٹر اسکیل پر شدت 3.5 درج. کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں. جموں کشمیر پولیس کی لکھن پور کٹھوا میں بڑی کارروائی. دہلی پولیس کو انتہائی مطلوب 3 گینگسٹروں کو کیا گیا گرفتار. گاندربل میں نالائے سنگھ ڈوبنے کے بعد معصوم بچے کی لاش 13 روز بعد برآمد. بچاؤ آپریشن ختم. اور آخر میں یہ خبر، فورسز اہلکاروں میں خودکشی کا بڑھتا رجحان. کوکرناگ میں CRPF اہلکار نے خود پر گولی چلا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.